वहीद साहब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बैठ। What about the threat assessment? You said money. जी हाँ, पहलगाम आतंकी हमले पर चौंकाने वाला खुलासा। क्या फंस गई सरकार? क्या स्क्रिप्टेड था पुलवामा और अब पहलगाम भी उसी की एक अगली कड़ी? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जिस जम्मू कश्मीर में जन्नत जैसी शांति और खुशी ला देने का दावा करने वाली सरकार, भारत जिन्हें आतंकी मानता है उन्हें शहीद बताने वाली पार्टी पीडीपी के साथ सरकार बना चुकी मोदी सरकार सोई रही। आतंकी हमले में हमारे अपने मारे गए। ऐसा क्यों हुआ कि जिस जगह पर हमला हुआ वहां पर्याप्त तौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए ही नहीं गए? ऐसा क्यों हुआ कि 4 दिन पहले अचानक मोदी जी ने अपना जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया? क्या इनको इस हमले की भनक थी? आखिर ऐसा आरोप क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों हुआ कि मोदी सरकार पर आर्मी के रिटायर्ड अफसर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या ऐसे आतंकी हमले के बाद पैदा होने वाले हालात का बीजेपी और मोदी सरकार को फायदा मिलता है, जैसा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय पुलवामा और उसके बाद हालात का फायदा मोदी सरकार को मिला और हारा हुआ चुनाव जीत गए? क्या वक्फ कानून के बाद में पूरे देश में विरोध और सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की शिकस्त और उसके बाद में बीजेपी के सांसद और जगदीप धनखड़ द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर लगाए गए गंभीर आरोप और खतरनाक आरोपों के बाद देश में मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ते आक्रोश के बीच इस हमले के कुछ अलग मायने हैं? क्या मोदी सरकार का आर्टिकल 370 हटाना और नोटबंदी करके जम्मू कश्मीर को अमन शांति वाला बनाने का वादा और दावा महज ढकोसला था? और सबसे आखिरी और अहम सवाल, क्या वाकई 2019 का पुलवामा एक स्क्रिप्टेड हमला था क्योंकि तब चुनाव था और अब यह हमला, यह आतंकी हमला भी ऐसा ही किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? क्योंकि इस समय सरकार बहुत सारी चीजों से घिरी है। और इस शो के लिए आने से पहले आज मुझसे ऐसे ही सवाल पूछे गए। दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल हैं इस समय हम सब के सामने मुबाए हुए खड़े हैं और इनका जवाब हर कोई अपने स्तर पर अपने आप ही ढूंढ रहा है। आपको एक एक करके सारे सवालों का जवाब आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले उन लोगों को श्रद्धांजलि जिन्होंने कायराना हमले में पहलगाम में अपनी जानें गंवाई। दोस्तों, क्या यह महज इत्तेफाक है कि पिछली बार जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए तो दिल्ली जली और अब की बार जब अमेरिका उपराष्ट्रपति आए पहलगाम आतंकी हमला हुआ? ये सब संयोग है। लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी कहती थी कि नोटबंदी के बाद में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। फिर उन्हें किसने गोली मारी? इस महिला के चीखों और हमले के पीड़ितों की लाचारगी और सिसकियां सत्ता के सुख भोगने वालों की नींव को हिला रही हैं। दोस्तों, अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो वहीद साहब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बैठ। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। दब सिमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको? क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Okay, you first you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please. दोस्तों, दिल बोझल है, गमगीन है, उदास है, परेशान और दुखी है, बहुत दुखी है। पहलगाम में आतंकियों के हमले में मारे गए हमारे अपनों की चीखें हमारे और आपके कानों में गूंज रही हैं। आज हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि जिस मोदी सरकार ने ऐसे दावे किए कि हमको हमारी मर्जी के हिसाब से देश चलाने दीजिए, हम शांति ले आएंगे, देश को विश्व गुरु बना देंगे, रोजगार बढ़ा देंगे, महंगाई का दर नीचे ले आएंगे,
हमें नोटबंदी करने दीजिए, हम देश से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, आतंकी गतिविधियों को खत्म कर देंगे, आतंकी फंडिंग की कमर तोड़ देंगे, सिर्फ 50 दिन का समय दे दीजिए। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हमें किसी भी चौराहे पर खड़ा करके जो सजा देना हो दे देना। आर्टिकल 370 खत्म करने दीजिए। हम कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे। दुनिया के लोगों के लिए कश्मीर में पर्यटक के तौर पर आने वाले का रास्ता और आसान करेंगे। देश की इकोनॉमी को उन पैसों से और बढ़ाएंगे। देश में शिक्षा का स्तर बेहतर कर देंगे। सारे एग्जाम सही तरीके से बिना नकल और पेपर लीक करवा देंगे। स्वास्थ्य की हालत ठीक कर देंगे। हर राज्य में बेशुमार एम्स होंगे। देश के लोगों को दिल्ली एम्स या फिर दिल्ली आकर अस्पतालों के बाहर 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगाकर इलाज कराने के लिए मजबूर होकर रात नहीं गुजारनी पड़ेगी। देश की आर्मी के जवानों की हालत बेहतर कर देंगे। भारत को आंखें दिखाने वाले दुश्मन देशों को उनकी औकात दिखाने के लिए आर्मी स्ट्रक्चर को और बड़ा कर देंगे। देश सुरक्षित होगा, कश्मीर मुस्कुराएगा, देश में अमन होगी, शांति होगी, किसी बहन का सुहाग नहीं उजड़ेगा, कोई बच्चा आतंकियों के कारण यतीम नहीं होगा, किसी बुजुर्ग माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी नहीं टूटेगी, उसका जवान बेटा आतंकियों की गोली का शिकार नहीं होगा। ये सब दावे थे, ये सब वादे थे, ये सब बातें थी, ये सब कुछ कहा गया, एक्टिंग के साथ कहा गया, रो रो कर कहा गया, समझा बुझा कर कहा गया, धमकी देकर कहा गया, चेतावनी देकर कहा गया और माना देश ने माना। 3 बार सत्ता सौंपी। मगर दोस्तों आप देखिए, आप तय कीजिए, आप सोचिए, आप अंदाजा लगाइए, आप फैसला लीजिए, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्या किया जा रहा है, मंशा कैसी है, सरकार कैसी है, सरकारी एजेंसियां कैसी हैं, आप खुद फैसला लीजिए। बिना किसी के कुछ बोले सारे आंकड़े आपके पास हैं, सारी स्थितियां आपके पास हैं। क्या हुआ 11 वर्षों में, क्या हुआ इकोनॉमी के हालत धरातल पर, क्या हुआ रोजगार का हालत धरातल पर, क्या हुआ शिक्षा का स्तर, प्राइवेटाइजेशन के कारण गरीब का बच्चा सड़कों पर, क्या हुआ स्वास्थ्य का, बिना डॉक्टर अस्पताल निढाल, बिना अस्पताल मरीज निढाल, बिना एम्बुलेंस कंधों पर मरीज ले जा रहे लोग, बिना एम्बुलेंस डेड बॉडी साइकिल पर ढो रहे लोग, और बेलगाम सरकार सत्ता बचाए रखने के लिए देश के सौहार्द को तोड़ती दिखती है। हिंदुओं को मुसलमानों से दूर कर नफरत फैलाने की साजिश का आरोप इसी सरकार पर, मुसलमानों को हिंदुओं से दूर कर समाज में खाई बढ़ाने का आरोप इसी सरकार पर, दोनों को एक दूसरे से लड़ाकर अपनी सत्ता बचाए रखने का साजिश का आरोप इसी सरकार पर, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके अपनी सियासी रोटी सेकने की साजिश का आरोप इसी सरकार पर, आर्मी में भारतीयों को घटाकर, जवानों की तादाद घटाकर लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का आरोप इसी सरकार पर। तो फिर चल क्या रहा देश में? क्यों मारे गए कश्मीर के अंदर, क्यों मारे गए पहलगाम के अंदर हमारे वो 28 से 26 लोग? क्या कसूर था उनका? गलती किसकी थी? जवाबदेही किसकी है? कौन जिम्मेदार होगा? कौन जवाब देगा? किसके कंधों पर जिम्मेदारी है? कहां गए वो बड़े बड़े फिल्मी हिंदी फिल्मों के डायलॉग कि एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे? कहां गए वादे जिसकी बुनियाद पर जम्मू कश्मीर की स्थिति को पूरे तौर पर पलट देने की बातें कही गई? कहां गया वो डॉगी और पालतू मीडिया जिसने 10 वर्षों से चीख चीख करके सत्ता के तलवे चाट चाट कर अपनी जबान को और मोटी कर लिया, अपनी चमड़ी को और मोटी कर लिया? क्या मोदी शाह देंगे इन रोती बिलखती महिलाओं के उजड़े सुहाग का जवाब, जो अभी भी शादी करके जम्मू कश्मीर गई थी, जिनके सामने उसके पति को मार दिया गया? इन रोते बिलखते बच्चे, इन बूढ़े माँ बाप, इन लोगों के आखिरी सांसों तक के लिए मिले इस जख्म पर लगाने के लिए है कोई मरहम जिसे मोदी शाह लगाकर ठीक कर सके? दोस्तों कोई मरहम नहीं। मरहम की शायद जरूरत नहीं पड़ती, शायद इनकी जानें नहीं जाती अगर वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात होते। मगर आपने तो आर्मी के जवानों की तादाद घटा दी, फिर कैसे दे पाओगे इन देशवासियों को सुरक्षा? शायद आपकी नीयत ही नहीं है, या आपकी नीयत थी ही नहीं सुरक्षा देने की। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये देश के जाने माने आर्मी से रिटायर्ड अफसर जीडी बख्शी एक टीवी डिबेट में कह रहे हैं, और उस टीवी चैनल पर जिसके ऊपर सत्ता पक्ष के पैरोकार होने का आरोप लगता है। आतंक के दर्द और सरकार के उदासीन रवैये से बिलखती आवाज में वो जो कुछ कह रहे हैं वो जरूर सुनिए, शायद आपकी आंखें खुल जाएं।
कृष्कांत नाम के एक ट्विटर हैंडल ने उनके बयान वाले टीवी डिबेट के वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, एक रिटायर्ड फौजी ने एक टीवी चैनल पर आक्रोश व्यक्त करते हुए पूछा, आर्मी में भर्ती रोककर हमारी सेना का साइज 1,80,000 घटा दिया गया। यह किस जीनियस ने किया? आप कहते हैं पैसा बचाएंगे ताकि इस तरह लोग मारे जाएंगे। लानत है तुम पर। Can I use your good offices to make a few appeals? Right? During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. It's needed if you want to fight the terrorists in hills and mountains and jungles. It is needed if you've got a Bangladesh pain in the neck now, in addition to China and Pakistan. Open the lines. Which genius chose to cut this army down? Which genius chose to cut the size of this army? For God's sake, smell the coffee. You've got wars coming, right? You might talk of Aman ki Asha. Shove it up where the sun don't shine. God damn you! You can't do this to us. You can't do this to our boys. Let them fight. Unloosen their damn hands. All right? Whatever you have to spend, get your Jaguars. Get your Jaguars out of the way. Get your Rafales. Get your 5th generation fighters. Get more of your ATAGs, which you are making at home. Don't buy just 300. You need 1,300. Get ready to fight, boy. Read the signal. You've been talking of taking POK. Sir, we have Please experts take tonight. it. दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने जो बातें कही उसे आज कौन नकार सकता है? सुप्रिया सिनेत ने जो सवाल उठाया उसे कौन मुंह चुरा सकता है? सुनिए आप भी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने मासूम पर्यटकों की, टूरिस्ट की निर्मम हत्या की है, वो जघन्य अपराध है, हैवानियत है, दरिंदगी है। ऐसा काम एक जानवर ही कर सकता है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये असल में पाप है। इन आतंकियों के साथ तो वो सलूक होना चाहिए कि इस देश के खिलाफ अपने मन में एक गलत ख्याल लाने वाले की भी रूह कांप उठे। और एक बात, जो कोई भी हिंदुस्तान के खिलाफ गलत सोचता है वो याद रखे कि आतंकवाद के खिलाफ ये पूरा देश एकजुट है। और यही नहीं, आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान ने हमेशा जीत हासिल की है। चिंता की बात यह है कि ये जो आतंकी हमला था, ये एक सिक्योरिटी जोन में हुआ जहां बड़ी संख्या में सैन्य बल और पुलिस तैनात रहती है। ये कैसे हो गया, इस पर भी विचार करना होगा। मोदी सरकार लगातार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने का दावा करती आई है, लेकिन वस्तुतः स्थिति जो ग्राउंड पर है वो कुछ और ही स्थिति बयां कर रही है। अब वक्त बयानबाजी छोड़कर, डींगे छोड़कर ठोस और निर्णायक कदम उठाने का है, जिससे जम्मू कश्मीर में वस्तुतः स्थिति शांति की बहाल की जा सके, अमन चैन लाया जा सके, लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। न सिर्फ वहां के लोगों को, बल्कि जो पर्यटक यहां से वहां जा रहे हैं उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यही हमारी मांग है। लेकिन इन आतंकियों के खिलाफ तो वो कार्रवाई हो कि इनकी रूह कांप जाए। दोस्तों, हमने आपके सामने इस पहलू से जुड़े हुए सवाल, जवाब और तथ्य रखे हैं। आप तय कीजिए, चल क्या रहा है, चलना क्या चाहिए, हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए, क्यों जा रही है जाने, क्या सरकार की जिम्मेदारी होती क्या है, क्या कर रही है सरकार? आप तय कीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इसमें इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करें ताकि हर कोई सुरक्षित रहे। बहुत शुक्रिया।